तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 है चैप्टर नंबर 5 का। इसके पहले वाला जो इंट्रोडक्शन था इसको अच्छे से देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में भी। और पूरे चैप्टर एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो रहेगा आप क्या कहेंगे उसको कि स्टे ट्यून जो बोला जाता है, एक वर्ड है कि भाई आप लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ कि आपको फ़ायदा ही होगा और आखिर में बस दुआएं दे के चले जाइएगा। देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है तो उसको आप थोड़ा समझ लें, इजी है बहुत। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे 2, 3 है और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है बेटे 4, 1 है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वाला जो आपके पास है वो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स पी कोऑर्डिनेट्स आर -5, 7 and point Q the coordinates are -1, 3। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपके साथ किसके बारे में, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला क्या दिया हुआ है, इसका डेरिवेशन भी है, अभी आपके एग्जाम में पूछता नहीं इसलिए हमने इसके ऊपर उतना डिटेल में क्या कहेंगे उसको डिस्कस नहीं किया। अदरवाइज अगर एग्जाम में पूछा होता तो हम इसको बता भी सकते थे कि विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आल्सो वी कैन डिराइव द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है उसने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इन केस अगर गलती से आपने x2 - x1 को x1 - x2 कर दिया, ध्यान दो जरा, x1 - x2 कर दिया होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दिया आपने y1 - y2 होल स्क्वायर तो भी चलेगा। सर ऐसा क्यों, वो इसलिए मुझे आप बताइएगा +2 का आंसर क्या आता है, +2 स्क्वायर का 4 है ना, और अगर -2 हो तो आंसर क्या आएगा बेटे +4 ही आएगा। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है। उसके कारण वहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि भाई अगर ये तो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड है, लेकिन गलती से आपसे अगर कुछ चूक हो जाए तो कोई डरना मत, वहाँ पे भी आप करेक्ट हो जाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने ऐसा ना लिखते हुए ऐसा लिखा, आपका आंसर निगेटिव आ गया और निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन। चले भाई आगे बढ़ें। तो पहले तो अपन क्या करेंगे ना, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x1 x2 y1 y2, इसको हम थोड़ा रिप्रेजेंट कर देते कि x1 कौन है हमारे पास। सपोज कीजिएगा ये जो पहले वाला कोऑर्डिनेट कौन हो गया, x हो गया, पहले वाला कोऑर्डिनेट कौन हो गया, x हो गया, इसको 1 बोला तो ये क्या हो गया 2 हो गया। फिर इसको क्या बोला आपने y, इसको क्या बोला y, तो ये कौन y1 और ये कौन y2। हमेशा याद हो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। बाय डिस्टेंस फार्मूला भाई पॉइंट्स के नेम क्या दिया a एंड b, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। क्या फार्मूला आपके पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटे, ध्यान दो जरा, x2 कितना है बेटे आपके पास 4, तो यहाँ पे लिखा आपने 4 माइनस x1 कितना बेटे आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 1 - 3 बराबर। अब ये सबके सब पॉजिटिव इसलिए एज इट इज आ गया, लेकिन वहाँ पे जब कुछ चीज़ें रहेंगी आपके समझ में और क्लियर हो जाएगी क्या रहेगा कैसे रहेगा। इतना क्लियर है बेटे, इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्क्वायर रूट 4 - 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब बताओ 1 - 3 क्या होता है, ओके 1 - 3 क्या होता है -2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। अब बताएं 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 4 + 4 क्या हो गया 8 हो गया। अब 8 किसी का स्क्वायर नहीं है तो मन में आएगा कि बाहर निकलेगा नहीं कुछ, लेकिन आप ये देखो 8 कैन बी रिटर्न एज 4 2 8, 4 2 8, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख, 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2√2 क्या हो जाएगा बेटे 2√2, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटे 2√2। इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो रहेगा आपका, इसके बाद अब यहाँ पे फिर सेम पैटर्न रहेगा आपका, पूरा एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस सेट इजी वाला है आपका। ये हो गया आपका x1, तो ये क्या हो गया आपका y1, ये आपका क्या हो गया बेटे x2, तो ये क्या हो गया बेटे आपका y2 हो गया। नाउ देयरफॉर पॉइंट्स के नेम क्या लिखे बेटे, बोलो p एंड q, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आएगा फार्मूला बेटे x2 -
x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए बी, पॉइंट चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ का भी चेंज होते रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी जाने से पहले क्लास में से आप सबको याद हो जाना, एक ही लाइन है, जरा सी लाइन है, ठीक है। ओके ना लिसन, बताए भाई क्या आएगा? x2 क्या है आपके पास? माइनस x2 क्या है? -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने पहले इसको ऐसे कर लिया, x2 इज इक्वल टू -1 हो गया। फिर ये माइनस किसका? फॉर्मूले का। x1 क्या है बेटे? -5। सुनो, माइनस किसका? फॉर्मूले का। और x1 क्या है? -5 है, तो इसको आप क्या करोगे? ब्रैकेट देखिए -5 ऐसे सेपरेट करोगे। और इस पूरे वाले का क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? स्क्वायर ही लोगे। किसका? ब्रैकेट का। ये सिंपल ब्रैकेट है, लेकिन सिंपल ब्रैकेट हमने यहाँ पे सेपरेट करने के लिए यूज़ किया, इसलिए हम बाहर कौन सा देंगे? अब स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट दे देंगे। प्लस वाला देखो y2 माइनस y1, y2 कितना है बेटे आपके पास? 3 है, फिर माइनस में y1 कितना है बेटे? 7 है, ठीक है। यहाँ पे सबका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक सब कुशल मंगल ठीक है, ध्यान दो बेटे। इज इक्वल्स टू, फिर आपने क्या किया? -1 को -1 लिखा। ये स्क्वायर किसका? पूरे ब्रैकेट का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई द ब्रैकेट। पहले आपको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर निकालेंगे, जो बच जाएगा आपका उसके, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये कौन है बेटे? 5 है। अब सिंपल ब्रैकेट वापस आ गया, ठीक है ना। स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 -4, तो आंसर क्या है यहाँ पे? -4 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 क्या आ जाएगा बेटे? 4 आ जाएगा। तो 4 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये 4 का स्क्वायर 16, प्लस में ये कितना आ गया? 16, 16 प्लस 16 32। अगेन 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, बराबर। लेकिन फिर से वही यहाँ पे जो हमने फैक्टराइज किया था उसको, कि भाई 8 नहीं है, लेकिन 8 कौन कौन से टेबल में आता है वो देखो, पॉसिबल बनता है क्या? तो यहाँ पे भी क्या हो गया बेटे? 16 2 ज़ा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, बाहर कौन आएगा? 16 कितना हो गया? 4, अंदर कौन है बेटे? 2। तो ये किसका आंसर हो गया? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q या PQ। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझ ले अच्छे से, नहीं समझा पूछिएगा। चलिए करते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। होप कि आपने लर्न भी कर लिया होगा, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, इससे बड़ी बड़ी बातें हम याद कर चुके हैं और याद रह चुकी हैं। तो यहाँ पे फिर से वही काम करना पड़ेगा जो हमने पहले केस में किया था। क्या करेंगे बेटे? ये हमारा क्या हो गया? x1, ये क्या हो गया बेटे? y1, क्या हो गया बेटे? y1, ये क्या हो गया आपका? x2, और ये क्या हो गया? y2, ठीक है ना। अब मैं ऐसे एरो दे रहा हूँ, एरो तो वगैरह देने की भी जरूरत नहीं, टाइम पास करना ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे बलून कैसे दिख रहा था वो, देखो भाई, x1 और ये क्या हो गया? y1, ये आपका क्या हो गया? x2, और ये क्या हो गया साइड वाला? y2 हो गया। इतना क्लियर है? पॉइंट्स आर एस, तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स r एंड s इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो क्या फॉर्मूला है? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। याद हो गया ना? ठीक है, अच्छी बात है। नाउ x2 क्या है आपके पास? x2 क्या है? 0, 0 माइनस x1 क्या है? 0। अच्छा, और एक बात सुनो, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये कहाँ पर है? ऑन y एक्सिस। ये भी x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई हो रहा? ऑन y एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या बोले? अब यहाँ पे 5/2, 5/2 मतलब क्या होता है? 2.5, 2.5, ये पॉजिटिव वाला है, जरूरत नहीं बनानी, बता रहा हूँ आपको एक बात, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये हो गया ऐसे, तो भाई ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2.5 कहाँ पे आएगा? 2 और 3 के मिडल जो रहेगा वो वाला मिड पॉइंट जो रहेगा, है ना। तो उसको थोड़ा आप ध्यान रखना कौन कहाँ पे आने वाला है। खैर, यहाँ पे देखो भाई, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस में y2 कौन है? 5/2 माइनस y1 कौन है बेटे? -3, और सबका ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब ये तो 0 हो गया, चला गया, इज इक्वल्स टू, ठीक है। 5/2 एज इट इज कॉपी किया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। कौन? 3, ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया बेटे? 5/2 प्लस 3, 5/2 प्लस 3। अब a/b प्लस सी, ध्यान देना, a/b प्लस सी क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय सी, bc अपॉन में कौन? b हो गया।
अरे ठीक है ना भाई। ओके देखो क्या आएगा यहाँ पे, 5 को 5 लिखा, 5 प्लस 2 3 6 अपॉन में 2, 5 प्लस 6 क्या होता है 11 अपॉन 2। तो बेटा आंसर क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स आर एस इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। यहाँ पे x1 कौन है, से -7/2, ये क्या है बेटे y1, ये कौन है x2, ये कौन है y2। इतना क्लियर है। ओके अगेन wx बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स w एंड x इज इक्वल्स टू, फार्मूला तो हमारा सेम ही लगने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 कितना है 11 माइनस x1 कितना है बोलो -7/2, -7/2, और इन दोनों का क्या आएगा बेटे स्क्वायर आएगा, क्या आएगा स्क्वायर आ गया, ये प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 4, ठीक है ना। सॉरी हाँ देखो मैंने क्या किया, वाह बेटा शाबाश, ठीक है। 4 माइनस 4 0, तो उसको छोड़ दो आप। अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, इधर कौन 11 माइनस इंटू माइनस प्लस, बाद में कौन 7/2, ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर है, ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहेगा आपके पास 11 प्लस 7/2। सेम यहाँ पे अप्लाई करो आप, a/b प्लस सी था, लेकिन सर वो तो उधर 2 दिख रहे इधर 1 दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे आप क्या करेंगे a प्लस बी अपॉन सी, क्रॉस कौन दिख रहा बेटे AC, तो जो क्रॉस है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन कब करना है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, क्या हो गया बेटे AC, प्लस में कौन है B, अपॉन में कौन है C। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किसका 11 2 कितना हो गया 22, प्लस में कौन 7, अपॉन में कौन 2, 22 प्लस 7 क्या बोले 29, ठीक है यहाँ पे 29, अपॉन में कौन 2। तो ये किसका आंसर आ गया बेटे, डिस्टेंस बिटवीन W एंड X, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, मैंने फर्स्ट आंसर लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया और उसके बाद डायरेक्ट 6 वाला लिया, तो 4 और 5 जो है आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करना, नहीं समझा तो पूछना, ठीक है ना। चलो थैंक यू।